किसान भाइयों, आपके केले के बागान में पौधे अचानक से सूख रहे हैं क्या? यह रोग पौधों को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मारता है। यह ऐसा क्यों करता है? हम क्या गलतियां करते हैं? यह रोग एक बार मिट्टी में आ जाए तो यह कई सालों तक मिट्टी में रहकर पौधों को एक एक करके मारता है। आपकी मिट्टी में मौजूद एक खतरनाक रोग है पनामा विल्ट। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं हूं आपकी दिव्या। किसान भाइयों, आपके केले के बागान में पौधे अचानक सूख रहे हैं तो ध्यान दें, यह कोई मामूली समस्या नहीं है। आपकी मिट्टी में मौजूद एक बहुत ही खतरनाक रोग है पनामा विल्ट। यह रोग पौधों को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मारता है। यह रोग एक बार मिट्टी में आ जाए तो कई सालों तक मिट्टी में रहकर पौधों को एक एक करके मारता है। आखिर यह ऐसा क्यों करता है? हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं? इसका समाधान आज मैं आपको इस वीडियो में सरल तरीके से बताऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अपने बागान को बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है। जब हम पनामा विल्ट रोग के लक्षणों को देखते हैं तो सबसे पहले पत्तियां सूखती हैं। पौधे के निचले हिस्से की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और यह पीलापन पत्तियों के किनारों पर ज्यादा दिखाई देता है। आखिर में ये पत्तियां सूख कर मर जाती हैं। सूडोस्टेम के निचले हिस्से में भी हम दरारें देख सकते हैं। पौधे का जो सूडोस्टेम होता है और जिसे हम प्रकंद भी कहते हैं, जब उसे काट कर हम देखते हैं तो इसके ऊपर भूरे या फिर काले रंग के धब्बे हम साफ देख सकते हैं। इससे पौधे की बढ़त पूरी तरह रुक जाती है। कुछ पौधे तो फल देने से पहले ही मर जाते हैं। किसान कहते हैं कि मैडम, हम पानी देते हैं, खाद डालते हैं, फिर भी पौधे एक एक करके मरते जा रहे हैं। यह पनामा विल्ट एक तरह की फफूंद से होता है और इसमें सबसे बुरी बात यह है कि अगर एक बार यह रोगाणु मिट्टी में मिल जाता है तो कम से कम 20 सालों तक भी मिट्टी के अंदर जीवित रह सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस समस्या का जो मूल कारण है वो आपकी मिट्टी ही है। मिट्टी में जब जैविक पदार्थ और जो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं वो कम हो जाते हैं तो जड़ों के आसपास का पूरा क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है। तब फ्यूजेरियम नाम का एक रोगाणु बड़ी आसानी से जड़ों के माध्यम से अंदर घुसकर वहां पानी की नली को पूरी तरह से बंद कर देता है और जब पानी की नली बंद हो जाती है तो पौधे अंदर से ही धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और फिर मर जाते हैं। इसके बारे में मिट्टी की वैज्ञानिक डॉक्टर एलन इंगम यह कहती हैं कि एक स्वस्थ मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीव ज्यादा होने की वजह से जो रोग है वो प्राकृतिक रूप से ही दब जाता है। वे यह भी कहती है कि मिट्टी की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट रोग के प्रकोप का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो इसका समाधान क्या है, क्या आप जानते हैं? हमारे माइक्रोबी सॉइल रीजनरेशन किट का इस्तेमाल करने से यह हमारी मिट्टी को फिर से पूरी तरह पुनर्जीवित कर देता है। जब मिट्टी फिर से पुनर्जीवित होती है तो मिट्टी के अंदर लाभकारी सूक्ष्म जीव और केंचुए बढ़कर रोगाणुओं का भार काफी कम कर देते हैं। इससे पौधे का तनाव कम हो जाता है। तो यहाँ मुख्य रूप से क्या करना है, जो पौधे खराब हो गए हैं मतलब पनामा विल्ट से, उन सभी को उखाड़ कर आपको बागान से बाहर फेंक देना है। हो सके तो उसे जला दीजिए। जब आप उन्हें बागान में ही रखते हैं तो बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, उसके जीवित रहने की दर भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको यह करना है कि जितना हो सके उन सभी पौधों को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक देना है। और इसके बाद जब आप नए पौधे लगाएं तो आपको हमेशा स्वस्थ पौधों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि बागान में पानी बिल्कुल न रुके। तो देखा आपने किसान भाइयों कि विल्ट को कैसे नियंत्रित करें। आपके बागान में भी कोई समस्या है तो टिप्पणी करें। अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।